गेटिंग योर फर्स्ट पे चेक हैज़ ऑलवेज बीन अ स्पेशल मोमेंट फॉर एवरीवन। और सब लोगों के लिए फ़र्स्ट चेक इतना ज़्यादा स्पेशल होता है कि हम चाहकर भी उस मेमोरी को भूल नहीं पाते। वी ऑलवेज थिंक कि हम उस फर्स्ट सैलरी से ये करेंगे, हम उस फर्स्ट सैलरी से वो करेंगे। एंड कहीं ना कहीं जो हमारा फर्स्ट पे चेक होता है वो हमें एक लिबर्टी देता है, एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, एक इंडिपेंडेंस की फील देता है डेट वी कैन ऑल्सो अर्न, एंड हम इस पैसे को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सो इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ यू शुड एक्चुअली डिवाइड योर पे चेक इन द राइट वे। हमें पैसा अर्न करने के तो तरीके बहुत मिल जाते हैं, बट द राइट वे ऑफ मैनेजिंग योर फाइनेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत पैसा आने के बाद भी कुछ लोगों का तरीका नहीं आता उस पैसे को यूज़ करने का। कुछ लोगों के पास थोड़ा सा ही पैसा होता है बट दे नो हाउ टू यूज़ इट। सो इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप उस पैसे को सही तरह से यूज़ कर सकते हो। आपको अपने पे चेक को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, इसेंशियल, फाइनेंशियल गोल एंड नॉन इसेंशियल। फाइनेंशियल का जो पार्ट रहेगा हमारा 50 से 70% रहता है। फाइनेंशियल गोल्स का हमारा जो पार्ट रहेगा वो 10 to 20% रहेगा, और जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं वो रहेंगी 20 to 30%। एंड नाउ विल डिस्कस इट इन ब्रीफ कि इसेंशियल पार्ट में क्या आएगा, नॉन इसेंशियल में क्या आएगा और फाइनेंशियल गोल में बेसिकली क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसेंशियल की, जो कि हमारा 50 से 70% ऑफ जो इनकम रहेगा वो उसके अंदर जाएगा। इसके अंदर हमारे आता है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्स एंड जो भी आपका नेसेसिटीज़ है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज गोना कम अंडर दिस 50 to 70%। दीज आर इसेंशियल्स यू नीड टू सर्वाइव एंड स्टे फाइनेंशियली सिक्योर। नेक्स्ट कम्स द फाइनेंशियल गोल्स। सो वी ऑल हैव सम गोल्स इन लाइफ कि हम लोगों को कुछ सेविंग्स हमेशा रखनी चाहिए। एज एवरीवन सजेस्ट कि आप लोगों के पास कुछ परसेंटेज ऑफ सेविंग्स हमेशा रहनी चाहिए। अब इस सेविंग्स के अंदर आपका होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेविंग्स के अंदर 5 to 6 मंथ का आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए सर्वाइवल का, कि अगर बाय चांस आपकी जॉब चली जाए या आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहे तो आपके पास कम से कम इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आप 5 से 6 महीने एटलीस्ट घर बैठे बैठे उस पैसे से खा सके या ऐसी बेसिक नेसेसिटी तो अपनी पूरी कर सके, जिसको हम इमरजेंसी फंड्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आपका अच्छा खासा अमाउंट एक आपको हमेशा रखना चाहिए जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर रहेगा, सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू जस्ट गेट इट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। इसे आप यूज़ कर सकते हो। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना ही बेटर आपको रिटर्न मिलेगा। द लॉन्गर द पीरियड द बेटर द रिटर्न वुड बी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप जितनी छोटी एज से एक छोटा अमाउंट निकाल के अपनी सेविंग के अंदर डाल सको, उतना ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स रखो फॉर द इन्वेस्टमेंट, कि आप 5,000 की SIP करा रहे हो हर महीने या 10,000 की करा रहे हो, डेट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कितने की करा रहे हो। एंड उसको कंसिस्टेंट रखो एंड आप टाइम के साथ देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसके देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द थर्ड कैटेगरी, डेट इज़ नॉन इसेंशियल। इसके अंदर आपको 20 से 30% आपका पे चेक का अमाउंट यूज़ करना है। दिस इज़ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हर इंसान की लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसा कमाना और जोड़ना इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लिव योर लाइफ लाइक टू द फुलेस्ट। एंड इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई एंटरटेनमेंट हो, आप अपनी हॉबीज़ को आप फ्लरिश करो, आप बाहर निकलो, आप इंजॉय करो, डाइन आउट करो, एंड जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं जस्ट एक्सपीरियंस दैट, एंड वो सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट कम्स द ट्रैवल। एंड ट्रैवल इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग एक इंसान के माइंड को फ्रेश करने के लिए, और उसका जितना भी एक्सपीरियंस रहता है वो एक लाइफ टाइम मेमोरी आपके साथ जुड़ जाती है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि साल में 1-2 ट्रिप तो आपको मार ही लेना चाहिए। एंड इट डजेंट मीन कि आपको ट्रैवल करना है तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना है या कुछ। अगर आप थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के थोड़ा बहुत घूम सकते हैं या रेस्ट दे सकते हैं अपने आप को, सो जस्ट व्हाई नॉट। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आपको बेटर आइडियाज़ भी आते हैं फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट आर द मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सपेंसेस जो कि ना कि इसेंशियल की कैटेगरी में आएगा, ना नॉन इसेंशियल की, ना फाइनेंस की। सो इट इज़ जस्ट समथिंग जो कि मिसलेनियस है,
जिसका कोई आपने बजट तैयार नहीं किया था, बट कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ के अंदर आ जाती हैं जो आपने प्लान नहीं करी हो, बट उनका खर्चा एकदम से आ जाता है। सो मिसलेनियस के अंदर आपको थोड़ा सा अमाउंट ऐसा रखना है जो कि आपका नॉन इसेंशियल का ही पार्ट होगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो कुछ मिसलेनियस चीज़ों के अंदर। जैसे कि अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, सो इसके अंदर काफ़ी सारी कुछ मिसलेनियस चार्जेस आपके ऐड ऑन हो गए हैं। सो दिस इज़ कम अंडर द मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो ये परसेंटेज निकाली गई है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड रूल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम परसेंटेज ही काम करे। आप अपना मेथड यूज़ करें एंड ट्राई आउट करें कि आप कितना आपका अमाउंट जाता है आपके पे चेक के अंदर से इसेंशियल आइटम्स में, कितना नॉन इसेंशियल में, और कितना फाइनेंशियल गोल्स के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो बजटिंग है वो आप कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड यू कैन यूज़ योर हिट एंड ट्रायल मेथड टू जस्ट फाइंड इट आउट। To effectively managing your finances, you can consider these financial tips. First is track your expenses. So it is really important to know, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आपका पैसा आ कहाँ रहा है, तो how you are actually gonna control it, right? तो आप लोगों को जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो उसका सॉल्यूशन कैसे पता होगा? So just first track your income, या आपकी सैलरी कहाँ कहाँ जा रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपना बजट सेट करें। नेक्स्ट इज़ री-इवैल्यूएट एंड एडजस्ट। आपको रिजिड बिल्कुल भी नहीं रहना है अपने फाइनेंसेस को लेके। हो सकता है आज के जो एक्सपेंसेस हैं वो कल के एक्सपेंसेस ना हो या आपके चेंज होते रहे। सो अगर कोई न्यू गोल आपकी लाइफ के अंदर ऐड हो रहा है या कोई नया चीज़ हट रही है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी थी, मान लो आज आप रेंट देते थे लेकिन कल आपने घर खरीद लिया तो आपको रेंट नहीं देना है। सो आपको टाइम के अकॉर्डिंगली अपना जो रिन्यू करते रहना है गोल्स हैं, और जो आपके जो आपने सेट करे हुए हैं बजट, सो उसको आपको टाइम टू टाइम रिन्यू करना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपना बजट सेट करना है। प्रायोरिटाइज डेट रीपेमेंट। सो इफ़ यू हैव एनी डेट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज हो रहा है, सो मेक श्योर करो सबसे आप पहले आप वो क्लियर करो एंड देन ओनली गो फॉर सेविंग्स, क्योंकि आप इतना सेव नहीं करके इंटरेस्ट कमा पाओगे जिससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ जाएगा। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि सेविंग करने से पहले आपके जो डेट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो। नेक्स्ट इज सेव फॉर एमरजेंसीज। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आपके पास एक इमरजेंसी अमाउंट होना चाहिए। जैसे कि कोविड आया था, सो जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड्स थे, दे मस्ट हैव नॉट सफ़र दैट मच। जिन लोगों के पास नहीं थे जितना उन्होंने सफ़र किया, तो आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए फॉर 3 to 6 मंथ का आपके अकाउंट के अंदर, कि जितना भी पैसा आप यूज़ करते हो 3 से 6 महीने के अंदर, उतना पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल के रखो, सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू जस्ट गेट इट आउट जब भी आपको ज़रूरत पड़े। Next and very favorite of mine is automate your savings. This is something that I always recommend to the people कि you should always automate your savings. अगर आपकी कोई SIP है जो 5,000 की है या 10,000 की है, so just automate that saving, ताकि जैसे ही आपकी डेडलाइन आए उसको पे करने की, सो आपके अकाउंट से वो इमीडिएटली डिडक्ट हो जाए, क्योंकि एज अ ह्यूमन वी माइट कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट द डेडलाइन और हमको पे करना है। शायद हमारा मन थोड़ा करे कि आज थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया इस महीने, तो हम लोग इस बार नहीं कट करवाते अपनी SIP वगैरह। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको ऑटोमेट कर दो, ताकि एक जो फंक्शनल है चीज़ें वो चलती रहें, ताकि एक डिसिप्लिन आता रहे। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू जस्ट ऑटोमेट योर सेविंग। Next is consult a financial advisor. So this is something that people do not consider, एक फाइनेंशियल जो एडवाइज़र होता है उसको गाइड करना। लेकिन अगर कुछ आपके कॉम्प्लेक्स फाइनेंस गोल्स हैं जिसके अंदर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है और आप समझते हो कि आपको किसी की एडवाइस लेनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए, सो जस्ट गो फॉर सम फाइनेंस एडवाइज़र जो कि आपको हेल्प आउट कर सके बेटर इन्वेस्टमेंट और बजटिंग के अंदर। And this was it for today. Thank you so much for joining in the journey of mastering your finance. Dividing your paycheck effectively is the foundation of financial success. Remember, the key to financial success is in your hands. So create your paycheck plan and flourish your future. And for more financial tips, you can subscribe to this channel, like this channel, and also comment down below what other videos you guys want me to do. And thank you so much for watching.